मोहम्मद मुबारक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? अफजलुल बशर हैं, बादल अंबिया हैं, खलीफा अव्वल हैं, हजरत मोहतरम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिद्दीक़ अकबर के शान में फरमाते हैं, मैंने दीन की दावत दी तो हर एक ने मोहलत मांगी, हर एक ने मोजिज़ा पूछा, हर एक ने दलील मांगा, लेकिन मेरा सिद्दीक़ एक ऐसा है बिना दलील के, बिना मोजिज़े के, बिना दलील के सिद्दीक़ अकबर कलमा पढ़ के इस्लाम ले आए हैं। यही सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मेरे आका को कितनी मोहब्बत है। हजरत मोहतरम आपको मोहब्बत का डेफिनेशन बता देता हूँ और इश्क का भी डेफिनेशन बता देता हूँ। यानी मोहब्बत उसको कहा जाता है जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो रिप्ले में वो भी मोहब्बत करना है, वरना ये मोहब्बत नहीं कहलाती। लेकिन इश्क ऐसा नहीं, जब हम किसी से इश्क करते हैं तो दोबारा रिप्ले में वो हमें कोई मोहब्बत करने की जरूरत नहीं, इसी को इश्क कहते हैं। हजरत मोहतरम हमें अपने नबी से मोहब्बत नहीं इश्क करना है। अगर मोहब्बत करते हैं तो रिप्ले में मोहब्बत आता है, लेकिन हमें मोहब्बत की जरूरत नहीं, इश्क की जरूरत है। हमको क्या है ना, आशिक होने की जरूरत है। हजरत मोहतरम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अगर आप इसी अंदाज से जोश में रहेंगे तो इंशाअल्लाह तकरीर भी जोरदार रहेगी। हजरत मोहतरम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज में हाजिर हैं, बहुत सारे सहाबा मौजूद हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर हमेशा सिद्दीक़ अकबर साथ रहा करते थे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक़ अकबर को नहीं फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, ऐ साहबा वक्फा देकर आके मुलाकात किया करो, मोहब्बत बढ़ने लगती है, इश्क बढ़ने लगता है। तो सिद्दीक़ अकबर भी वहां मौजूद हैं। सिद्दीक़ अकबर ने सोचा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा है, अगर थोड़ा हम गैप देकर किसी से मिलते हैं तो मोहब्बत बढ़ने लगती है। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी यही सोचा। जब घर गए, ज़ोहर की नमाज मस्जिद में अदा नहीं करे, घर में अदा करे हैं, तो मेरे मुस्तफ़ा की आंखों में बेचैनी है, उनके चेहरे पे उदासी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अनस को बुलाया, ए अनस सिद्दीक़ क्यों नहीं आया? या रसूल अल्लाह पता नहीं है। अच्छा ज़ोहर हो गया है, असर की बारी आई, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम असर की नमाज पढ़ाए तो पीछे मोड़ के देखा सिद्दीक़ मौजूद नहीं है, सारे साहबा मौजूद है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अनस सिद्दीक़ क्यों नहीं आया? तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह नहीं पता है। जैसे ही मगरिब की नमाज हुई तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को टेंशन बढ़ गई है, जरूर मेरे मुस्तफ़ा मगरिब की नमाज के बाद जरूर पूछेंगे। तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ते हुए सिद्दीक़ अकबर के घर चले जाते हैं और फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक़ तुम्हें नबी याद करे हैं। जैसे ही सुनना था सिद्दीक़ अकबर दौड़ते हुए मस्जिद नबवी आ गए हैं और हाजिर हो गए हैं। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आपने याद किया, मैं हाजिर हो गया हूँ। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही आए तो मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराने लगे और मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा, ऐ सिद्दीक़ क्यों ज़ोहर में नहीं आए हो? ऐ सिद्दीक़ क्यों असर में नहीं आए हो? तो या रसूल अल्लाह आपने तो फजर में कहा था वक्फा देकर मिलने से, गैप देकर मिलने से मोहब्बत बढ़ती है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, ऐ सिद्दीक़ मैं औरों को कहा था, तुमको नहीं कहा था। ऐ सिद्दीक़ मैं तुम्हारे लिए नहीं कहा। ऐ यार आज से तुम वादा करो कभी मैं मोहम्मद से तुम जुदा ना होना। हजरात ये दोस्ती हुआ करती है, ये इश्क हुआ करता है। हजरत मोहतरम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करने लगे, गारे सूर की तरफ जाने लगे, जैसे ही गारे सूर में दाखिल होना था, हजरत मोहतरम हर मामले में नबी आगे, सहाबा पीछे, हर मामले में आका आगे, गुलाम पीछे। लेकिन गारे सूर में जाने की बारी आई तो सिद्दीक़ अकबर मेरे आका को दामन को थाम लिया, या रसूल अल्लाह आप आगे नहीं, गुलाम आगे, हर मामले में नबी आगे, गुलाम पीछे, हर मामले में नबी आगे, उम्मती पीछे। या रसूल अल्लाह जब जान देने की बारी आई तो नबी आगे नहीं, उम्मती आगे, नबी पीछे, गुलाम आगे, आका पीछे। यार वाकया सुनो, बहुत मजा आएगा, इंशाल्लाह सुनेंगे ना।
इंशाअल्लाह सुनिए हजरत मोहतरम, जैसे ही गार में दाखिल होना था तो सिद्दीक अकबर सामने मौजूद हैं, मेरे आका पीछे मौजूद हैं। तो मेरे आका से इरशाद फरमाया, आका 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं गार के अंदर जाता हूँ, साफ कर देता हूँ, दोबारा वापस आ जाता हूँ। तो मेरे आका मुस्कुराने लगे। सिद्दीक अकबर गार के अंदर तशरीफ ले गए तो देखते हैं वहाँ सा जहाँ थोड़े बहुत क्या है ना सुराख हुए थे, तो सिद्दीक अकबर अपना कपड़े को फाड़ते हैं, उन सुराखों में दबा देते हैं, लेकिन एक सुराख बाकी रह गया है। लेकिन सिद्दीक अकबर बाहर आ गए तो सिद्दीक अकबर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अब आप सेफ हैं, अंदर चले जाइए, गार के अंदर चले जाइए। या रसूल अल्लाह, इस गार में आपका कोई भी दुश्मन को नहीं आने दूंगा। सिद्दीक पहरा लगा रहा है। तो सिद्दीक अकबर गार के अंदर मेरे मुस्तफ़ा को भेज देते हैं। तो सिद्दीक अकबर पीछे चले जाते हैं और बैठ जाते हैं। सिद्दीक अकबर बैठ जाते हैं। सिद्दीक अकबर के जानों पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सर रख देते हैं और आराम करने लगते हैं। सिद्दीक अकबर को टेंशन है, कहीं भी गार में कोई जहरीली चीज ना आ जाए, कोई दुश्मन हमला ना किया जाए। तो सिद्दीक अकबर, गार भी बहुत छोटा है हजरत मोहतरम, बहुत छोटा है, बस दोनों लोग ही माते हैं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखने लगे, एक छोटा सा सुराग बचा हुआ है, वहां कपड़ा रख ले के लिए कोई कपड़ा मौजूद नहीं है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा, अगर उस सुराग में से कोई जहरीली चीज आ जाए, मेरे आका को तकलीफ न दे, क्या करें, अपने पैर को दबा देते हैं। अपने पैर को दबाना था। उस गार के अंदर उस सुराख में कई सालों से एक सांप इंतजार कर रहा था, मुस्तफ़ा आएंगे, उनकी ज़ियारत करूंगा। लेकिन सिद्दीक अकबर ने ये सोचा, उस गार में से, उस सुराख में से कोई जहरीली चीज आ जाए और मेरे मुस्तफ़ा को तकलीफ न दे दे, तो मेरे सिद्दीक अकबर क्या है ना अपने पैर को दबा देते हैं। तो सांप ने देखा हर तरह में, हर सुराख में क्या है, कपड़ा लगा हुआ है, एक ही जगह खुला हुआ है, लेकिन वहां भी नबी का गुलाम हमें ज़ियारत करने नहीं दे रहा है, अपने पैर को दबो रहा है। उस सांप ने सोचा, पहले सिद्दीक को इशारा करूं ताकि वो समझ जाए। अरे गुलाम कहां समझता है, आका के शान में अगर अदना सा तौहीन हो तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी जान तो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे वो तो अफजलुल बशर बादल अंबिया है, सिद्दीक अकबर हैं। पैर को जोर से दबाया, सांप आके चूमने लगा, पहले चूमा, लेकिन सिद्दीक अकबर पैर को नहीं हटा रहे हैं। सांप को भी पता चल गया, अरे ये तो मुस्तफ़ा के गुलाम है, अपने पैर को नहीं हटाने वाले हैं। जोर जोर से डसने लगा। सिद्दीक अकबर ने अपने पैर को और भी जोर दबाने लगे। अक्ल ने कहा, सिद्दीक पैर को हटा दो, जान बचा लो, नबी को जगा दो। इश्क ने कहा, ऐ सिद्दीक पैर को अभी दबाना, नबी को नहीं जगाना, नबी के इश्क में अपना जान को गवा देना। सिद्दीक अकबर ने अक्ल का दामन को नहीं थामा, इश्क का दामन को थाम लिया है। हजरत, अक्ल वाला कभी कामयाब नहीं हुआ, सिर्फ इश्क वाला ही कामयाब हुआ है। हजरत मोहतरम, जैसे ही मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाग जाते हैं, बाद में पता चलता है, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लुआब दहन वहां लगा देते हैं, वो सेहतियाब हो जाते हैं। लेकिन सिद्दीक अकबर ने मेरे मुस्तफ़ा को वहां पहरा लगाए हैं और फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, या रसूल अल्लाह, मैं आपके दुश्मन को गार में नहीं आने दूंगा। जैसे ही सिद्दीक अकबर दुनिया से विसाल फरमाने लगे तो साहबा से फरमाया, ऐ साहबा, अगर मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरे जनाजे को मुस्तफ़ा की बारगाह में रख देना, उनकी जालियों के करीब रख देना। अगर वहां से इजाजत मिले तो मुझे वहां दफन कर देना, वरना मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। जैसे ही सिद्दीक अकबर का जनाजा वहां रख देते हैं तो अंदर से ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाता है, अंदर ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाता है। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं, और वहां से आवाज भी आने लगी है, अंदर भेजो मेरे सिद्दीक को। जैसे ही अंदर जाना था, मेरे मुस्तफ़ा सबके लिए ये पैगाम दे दिए, ऐ सिद्दीक, तुम गार में मेरे दुश्मन को आने से बचा लिया, ऐ सिद्दीक, मैं अब इस कब्र में तेरे दुश्मन को आने नहीं दूंगा। हजरत मोहतरम, ये इश्क हुआ करता है, सिद्दीक अकबर और मेरे मुस्तफ़ा का ये इश्क है।